का सारा वो जो सरिये का गोदाम है वो भी खाली कर दिया गया और हमारी वर्कशॉप का जो सामान था वो सब का सब स्टोर से वो सब खाली कर दिया गया। जी मैम, इस हवाले से कोई, क्योंकि एक नया लॉ पास हुआ है पंजाब के अंदर कल परसों, जी जी, जो ये इसका कब्जा कर रहे हैं और कब्जा माफिया के खिलाफ पहले इसको वापस कर लिया गया था जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद अपना लाहौर की, लेकिन अब दोबारा से कर, तो क्या आपने उस जो डीसी लेवल और उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बना है पंजाब गवर्नमेंट का जो गैर कानूनी बिलखसूस ओवरसीज की प्रॉपर्टी के ऊपर जो काबज होते हैं, उस हवाले से वहां को अप्रोच किया? और सेकेंडली जो आपकी सुनवाई नहीं हुई सीपीओ के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आपने दी, उसके हवाले से कोई रेमेडी हासिल करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास गई, क्योंकि ये मामला जो है ये सिर्फ चोरी का नहीं, एक बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो काबज करना चाहते हैं। अगर वो एक FIR दे भी देते हैं चोरी की तो आपकी रेमेडी तो नहीं होगी, हाई आपको ये बताया जाएगा जब हमने FIR दे दी है। इस हवाले से कोई आपने आगे लायामल तैयार किया? जी हम बिल्कुल, हमने भी जब सुना कि ये लॉ जो है दोबारा इम्प्लीमेंट कर लिया गया है, हम DC ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं हुआ तो हम आपकी दरखास्त अभी नहीं लेंगे, आप काइंडली थोड़े दिन बाद आए जब ट्रिब्यूनल डिसाइड हो जाएगा, अभी नहीं हुआ। और जहां तक आपने OPF की बात की, हम वहां भी गए, वो बहुत अच्छे तरीके से हमें मतलब हमारी जो है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर मसला दोबारा से यहाँ आ जाता है कि वो जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो DSP कैंट के पास जाती है। DSP सर ने एक जो है हमारी एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने SHO को तलब किया और SHO ने ये बतलाया, मैं आप कहेंगे तो मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी। अब मसला ये है कि SHO तो पहले ही नहीं सुन रहे ना, वो तो उन्होंने तो सिर्फ ये और उस पे ये भी लिखा हुआ है कि हमारा तनाजा जो है वो जो 7 प्लॉट था, जो 7 वो जो सरिये का गोदाम है उनसे चल रहा है, जबकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई तनाजा नहीं है। ये भाई बैठे हैं, ये आपको बता देंगे कि हम वहां और मतलब बिल्कुल पड़ोसी, एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रह रहे थे, ना हमारा कोई तनाजा था और ना है, क्योंकि हमारा क्यों तनाजा होगा, उनका अपना प्लॉट है, हमारा अपना प्लॉट है, हम दोनों एक दूसरे का प्लॉट क्लेम नहीं कर रहे। ये इरफानुल्लाह जान, साकिब राजा और शुएब अब्बासी हैं जो कि टोटल 23 मरले का क्लेम कर रहे हैं। फिर उन्होंने DSP साहब के पास कुछ जो है रजिस्ट्रीज उन्होंने शो की, वो रजिस्ट्रीज की कॉपी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप DSP ऑफिस से निकलवाएं, क्योंकि मेरे पास वो तमाम रजिस्ट्रीज मौजूद हैं, वो कोई 2 मरले की है, कोई 1.5 मरले की है। और फिर उनके पास एक जो ये कहा जाता है कि निशानदेही रिपोर्ट जो है साबित करेगी, आप प्लीज उनसे कहें कि वो निशानदेही रिपोर्ट जो उनके पास है, DSP साहब ने जो उनकी लेके ये समझा है कि ये उनकी जगह है, आप उनसे प्लीज कहें कि वो शेयर की जाए, वो तमाम मीडिया के साथ शेयर की जाए। उसके मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी 23 मरला प्रॉपर्टी तकरीबन 5 या 6 खसरों में डिवाइडेड है। अब किस खसरे में कितनी प्रॉपर्टी आएगी ये कैसे पता चलेगा? और हमने जो आप जिसको फर्दे मुफस्सल कहा जाता है, हमारे पास अपने खसरों का वो भी मौजूद है जिसमें अगर उनका क्लेम है कि 2015 में उन्होंने खरीदी है, तो आपके जो वहां पटवार खाने हैं या आपकी जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स हैं वो क्यों शो नहीं कर रही हैं उनके नाम, वो कहाँ है? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से और हमारे फील्ड मार्शल साहब से कि प्लीज हमारी दादरसी की जाए, क्योंकि जो पुलिस है हम जानते हैं, हम समझ पाते हैं जब आप किसी भी खातून के गिरने पे जो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करती हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि आपका विजन बहुत क्लियर है, एक रोशन और खुशहाल पाकिस्तान का, लेकिन जो आप ही के इदारों में बैठी हुई भेड़े हैं ये आप ही के विजन को खराब करेंगे।